Hello everyone, myself Ashish Kumar Tiwari and I am doing PhD in National Institute of Technology, Tiruchirappalli in Tamil Nadu. Here today is my first class and today is my first class and I am going to tell about something about science. And my YouTube channel name is Ashish Science Gurukul. तो ये मेरा YouTube चैनल है और आज की क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि साइंस होता क्या है और साइंस के कितने प्रकार होते हैं और साइंस के जनक कौन है। जनक मतलब नॉर्मली हम लोग बात करेंगे हु इज़ द फादर ऑफ फिजिक्स, हु इज़ द फादर ऑफ केमिस्ट्री एंड हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी एज वेल एज हु इज़ द फादर ऑफ मैथमेटिक्स। तो आइए बात करते हैं कि व्हाट इज़ साइंस। तो अगर हम लोग साइंस का डिफिनीशन जाने तो साइंस ये कहता है एनी इंफॉर्मेशन और नॉलेज व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन एंड थ्योरेटिकल थिंग्स दैट इज़ नोन एज साइंस। अब देखिए, आप कहीं पर भी चले जाइए, आपको तीन में से कोई ना कोई चीज़ तो करना ही पड़ेगा। चाहे आप करिए क्या करिए, एक्सपेरिमेंट करिए, या तो आप अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया तो उसका ऑब्जर्वेशन आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपने ऑब्जर्वेशन किया तो उसको आपको लिखना ही पड़ेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, थ्योरेटिकल फॉर्म। अब देखिए, इसका उल्टा भी हो सकता है कि आपने पहले थियरी दे दिया फिर उसको जो है एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर दिया। तो अगर इन तीनों का अगर गैदरिंग किया जाए तो उससे जो हमको इंफॉर्मेशन मिलता है दैट इज नोन एज अ साइंस, दैट इज नोन एज अ साइंस। So once we can say, like, again we are repeating, like any information or data or knowledge what we are getting by experimental observation and theoretical, that is known as a science। अब जो है देखते हैं कि साइंस को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो जनरली अगर हम बात करें तो साइंस को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? एक है पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा बायोलॉजी। ओके, अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये अगर नॉर्मली आप पता करेंगे कि कितने प्रकार के साइंस होते हैं तो वो लोग यही बोलते हैं। लेकिन अगर आप मेरे से पर्सनली पूछेंगे तो हम इसको एक पार्ट में और डिवाइड करते हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसको हम नाम देते हैं मैथमेटिक्स। ओके, अब देखिए, आज की क्लास में हमने आपसे बोला था कि हम लोग क्या जानेंगे कि फिजिक्स क्या होता है, केमिस्ट्री क्या होता है, बायोलॉजी क्या होता है और मैथमेटिक्स क्या होता है। और हम लोग कोशिश ये करेंगे कि इसके बारे में जानने की कि कि इनके जनक कौन है। तो अगर अब हम बात करें कि तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले कि फिजिक्स से। अगर हम बात करें फिजिक्स का, तो फिजिक्स क्या है? तो इट इज़ ब्रांच और यू कैन से इट इज़ द स्टडी इन विच वी डील विथ, इट डील्स विथ व्हाट? एनर्जी एंड मैटर। ओके, अब देखिए
ये तो बस छोटा सा इसका डिफिनीसन हो गया कि इसको जो है वैसी स्टडी जिसमें हम लोग मैटर और एनर्जी की स्टडी करते हैं उसको हम लोग फिजिक्स बोलते हैं। बट ये बहुत ही ब्रॉड है जिसको हम लोग फ्यूचर में पढ़ेंगे कि अगर हम नॉर्मल अगर थोड़ी देर के लिए बात करें तो इसमें आपको बहुत ही फेमस नाम पता होगा जो कि आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, इन सब का बहुत बड़ा रोल रहा है फिजिक्स में। लेकिन अब बात यही उठती है कि भाई हु इज़ द फादर ऑफ फिजिक्स। सो you will get the contradiction. Someone will tell like Newton is the father of physics, someone will tell the Albert Einstein is the father of physics. But if you will search on Google, you will get the father of physics is Galileo Galilei. Galileo Galilei. अब बात करते हैं भाई, अगर इनको जो है बताया जा रहा है कि गैलीलियो गैलीली इज़ द फादर ऑफ फिजिक्स, तो पक्का है ना इनके पीछे कोई ना कोई स्टोरी तो रही होगी। एक्चुअली में फर्स्ट टाइम अगर फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, नॉर्मली लोग फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स अल्बर्ट आइंस्टीन को बोलते हैं, लेकिन दिस वर्ड मॉडर्न ऑफ फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स वॉज फर्स्ट सेट बाई आइंस्टीन टू गैलीलियो गैलीली। तो हम बात करते हैं आखिर ऐसा क्या इन्होंने किया था कि जो है इनको फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। तो एक कहानी के माध्यम से समझते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो हुआ क्या था कि आज से बहुत साल पहले अराउंड 1742 और 42 के अराउंड, तो उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे गैलीलियो गैलीली की डेथ हुई थी और उसी साल आइजैक न्यूटन का बर्थ हुआ था। तो ऐसा भी कई लोग बोलते हैं कि आइजैक न्यूटन मतलब कि गैलीलियो गैलीली के क्या कहते हैं, मतलब ऐसा बोला जाता है गैलीलियो गैलीली ने फिर से बर्थ लिया हुआ है। तो अब इन्होंने ऐसा क्या किया था, तो एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे उस टाइम के, उनका नाम था कॉपरनिकस। क्या नाम था उनका? कॉपरनिकस। तो कॉपरनिकस ने एक थ्योरी दी थी, कॉपरनिकस ने एक थ्योरी दी थी। उन्होंने क्या बोला था कि जो हमारा अर्थ है वो सन के अराउंड जो है घूमता है। बट उस टाइम पे लोग मतलब उतना हमारे पास सुविधाएं तो थी नहीं, तो उस टाइम पे कॉपरनिकस की थ्योरी को क्या कर दिया गया, मान्य नहीं दिया गया। फिर सेम थिंग वाज सेड बाय गैलीलियो गैलीली दैट अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड द सन। बट और यही एक कारण भी था जिसकी वजह से गैलीलियो गैलीली की डेथ भी हुई थी, वो मैं अभी बताऊंगा कैसे हुआ था। तो गैलीलियो गैलीली ने क्या किया हुआ था, एक तो जो, और इसके साथ साथ गैलीलियो गैलीली का एक जो सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट था वो था कि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन who's given the picture of moon from the telescope। एक्चुअली इनके पहले जो है टेलीस्कोप पे रिसर्च हो रहा था, तो इन्होंने क्या किया, इसमें इन्होंने थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया और इन्होंने टेलीस्कोप बनाया। इन्होंने क्या बनाया? टेलीस्कोप बनाया, और उस टेलीस्कोप से इन्होंने पहला मून का पिक्चर दिया, पहला मून का पिक्चर दिया। ओके, अब मून का पिक्चर देने के बाद इन्होंने ऐसा कहा कि मून जो है वहाँ पर कुछ माउंटेन है, मतलब कि उन्होंने अपने टेलीस्कोप से बताया। लेकिन उस टाइम पे चूँकि इतनी सुविधाएं नहीं थी और ना तो इतना हम लोग एडवांस हुए थे, तो इन सभी बातों को जो है खारिज कर दिया गया। अब एक चीज़ इन्होंने और सपोर्ट किया कॉपरनिकस का, जो था क्या कि उन्होंने बोला था कि अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड सन। अब देखिए ये दिए, एक्चुअली में दिस वॉज सेड बाय कॉपरनिकस। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कॉपरनिकस। अब देखिए अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो डोंट गो ऑन स्पेलिंग मिस्टेक। आवर मेन थीम इज हाउ टू अंडरस्टैंड
हाउ टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड हाउ टू एक्सप्लेन द थिंग्स। ओके, सो इन्होंने पहले ये दिया था, तो इसी को सपोर्ट मिला था किसका? गैलीलियो गैलीली का। गैलीलियो गैलीली ने इन्हीं की थियरी को सपोर्ट किया था, जो कि बाद में चल के इनके डेथ का कारण भी बना, क्योंकि अब जैसे ये जो है क्या था, उस टाइम के जो कैथोलिक थे उन्होंने कहा कि ये मतलब जो भी कुछ पॉइंट थे जो बाइबल में लिखा गया था, तो उसमें क्या किया गया कि वो लोग बोले ये उसको कंट्राडिक्ट कर रहा है। तो उस टाइम पे ये लोग नहीं माने थे, तो वो उस टाइम की वजह से इनको गैलीलियो गैलीली को जेल में बंद कर दिया गया एंड देन आफ्टर सम टाइम्स ही डाइड। अच्छा, अब कुछ लोगों का मानना है कि न्यूटन भी है। तो भाई न्यूटन का क्या था? अब न्यूटन का जो बर्थ था, न्यूटन वाज बॉर्न इन 1742। ओके, सो द ईयर इन विच गैलीलियो गैलीली वाज डाइड। तो अब न्यूटन को आप सब लोग जानते ही हैं कि जिन्होंने क्या कहा था, भाई अब न्यूटन ना होता तो पता ही नहीं चलता कि सेब उन्हीं के ऊपर क्यों गिरा। और फिर उन्होंने जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया, जहाँ से हम लोग जी की वैल्यू मतलब निकाले 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये सब चीज़ें हम लोग सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के लिए अभी क्या है कि आप बस इतना जान लीजिए कि व्हाट इज़ फिजिक्स और हु इज़ द फादर ऑफ फिजिक्स and what was the story behind them. Now we will move second one, that is known as chemistry. अब देखिए, since I am doing research in chemistry only, so this is my favorite one. So we will discuss about chemistry in detail in next in future. But for today we will come to know like what is chemistry. So chemistry we can explain like it is the branch or study which deals with reaction between two or more component. देखिए, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, मेरा जो भी कहना है वो सीधी सीधी बात ये है, हम लोग आपको समझाने के लिए यहाँ चाहे जोश लिख दें, चाहे जो मन में आए मर्जी कर लिख दें, बशर्ते आप लोगों से बस यही एक रिक्वेस्ट है, खासकर जो क्लास 9 से 12 तक लोग हैं, आई एम रिक्वेस्टिंग यू शुड राइट दैट डिफिनीशन विच वॉज गिवन इन योर बुक. For understanding these things are okay, but you have to write only the definition which they have given in your book. So समझने के लिए अब जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो ए मान लीजिए कोई एक कंपोनेंट है, बी कोई दूसरा कंपोनेंट है और सी जो है हमको प्रोडक्ट मिला. तो ये केमिस्ट्री में सीधी सीधी बात ये है, जैसे हम लोग कहते हैं कि हाइड्रोजन ले लें, ऑक्सीजन ले लें और एप्रोप्रिएट मैनर में अगर उनको हम रिएक्ट कराएं तो हमको वाटर मिलता है. तो ये केमिस्ट्री है. अब केमिस्ट्री में भी कोई ना कोई तो फादर होंगे, तो इनमें जो है जो थे उनको एंटनी लेवोजियर, सो हम इनका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं लेवोजियर. फिर से बोल रहा हूँ कि इनका स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा अगर स्पेलिंग में कहीं गलती होगा तो लेवोजियर वाज द फादर ऑफ, ही वाज द फादर ऑफ केमिस्ट्री. अब देखिए, अब अगर ये फादर कहला है तो पक्का है ना कि ही डिड समथिंग वेरी बिग फॉर विच दे आर कॉलिंग हिम फादर ऑफ अ केमिस्ट्री. तो देखिए इन्होंने क्या किया था, जो इनका सबसे बड़ा काम था, पहली बात तो इन्होंने क्या कहा कि जितना भी क्वालिटेटिव चीज़ था उसको इन्होंने बदल दिया क्वांटिटेटिव में. क्वालिटेटिव थिंग्स टू क्वांटिटेटिव. अब देखिए इनका जैसे अभी तक क्या था
कि इनका इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था कि कैसे जला, क्यों जला। इनका ये था कितना हम क्वांटिटी ले लें कि वो चीज़ें जो है एक दूसरे से रिएक्ट कर जाएं या फिर जल जाएं। तो ये मैं जलने वाली बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने ही पहले साइंटिस्ट ये थे जिन्होंने ये बोला था कि जो कंबसन होता है, जो आग हमको दिखती है, उसमें जो है ऑक्सीजन का रोल होता है। सो you can say like during combustion oxygen plays an important role. ओके अब इसके बाद क्या था, इन्होंने ही अच्छा एक चीज़ और था, इन्होंने जो बोला, लेवेजियर साहब ये ऐसे थे पहले व्यक्ति जिन्होंने दिया लॉ ऑफ मास फर्स्ट लॉ ऑफ एनर्जी, लाइक मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ये जो था कि पहला एनर्जी का मीन्स एनर्जी फर्स्ट लॉ दैट वाज गिवन बाय लेवेजियर ओनली। तो हो सकता है कि उस टाइम मतलब अच्छा एक चीज़ और था कि इन्होंने जो टेबल आज हम लोग पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं, तो उसका पहला फॉर्म भी पहला जो उसको लिस्टेड किया हुआ था तो यही साहब थे। तो इसीलिए हो सकता है कि इनको जो है केमिस्ट्री का क्या कहा गया, फादर कहा गया। अच्छा अब अगर हम बात करें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी क्या है, नॉर्मली ये क्या होता है, इट डील्स विद द स्टडी, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ओके। अब देखिए इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बस इतना बता दें कि हियर द फादर ऑफ बायोलॉजी इज नोन एज एरिस्टोटल। एरिस्टोटल इज नोन एज अ फादर ऑफ बायोलॉजी। तो इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने अच्छा ही इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ जूलॉजी आल्सो, ओके। सो अब इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने ये बोला कि प्लांट की जो स्टडी है उसको एक तरफ कर दिया और जो है जो मतलब कि जूलॉजी मतलब जो एनिमल की स्टडी थी उसको अलग कर दिया। तो मतलब ह्यूमन बीइंग के सुविधा के लिए इन्होंने वो स्टडी किया। तो हो सकता है इसीलिए इनको जो है फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। नाउ दिस इज इफ एनीवन विल आस्क लाइक व्हाट इज साइंस, व्हाट टाइप, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ साइंस इज देयर एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन देम एंड हु इज द फादर एंड व्हाई दे आर नोन एज द फादर ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, सो यू कैन एक्सप्लेन these things. So I am saying only the story, otherwise anyhow you can get if you will search on a Google. Now but if you will ask me personally what is my point of view, so I will tell mathematics is the father of all. I will tell mathematics is the father of this both physics and chemistry. Wherever you want to go you will get the mathematics. कहीं भी ऐसी जगह आप नहीं जाओगे कि जहाँ पे मैथमेटिक्स आपको ना मिले। तो अब अगर मैथमेटिक्स है तो इनका भी कोई फादर होगा। तो इन मैथमेटिक्स अगर हम बात करें मैथमेटिक्स के टर्म में, मैथमेटिक्स तो ये होता क्या है, इट इज सिंपली वेयर इट डील्स विद द नंबर, इट डील्स विद द
विद द नंबर। देखिए अभी बस मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ, बाकी इन सब का डिटेल हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास से पढ़ेंगे कि उसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, सब कुछ मैं बताऊँगा। बट अभी के लिए बस आप लोग ये जान लीजिए कि ये बेसिक है कि मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होता क्या है और इनके जनक कौन थे और जो है इनकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में। ओके, तो मैथमेटिक्स, अब इनकी भी, इनका अगर तीनों के अगर एक एक फादर हुए तो इनके भी कोई फादर होंगे। तो फादर ऑफ मैथमेटिक्स इज नोन एज आर्किमिडीज। फादर ऑफ मैथमेटिक्स इज नोन एज आर्किमिडीज। फिर से भाई स्पेलिंग अगर मिस्टेक होगा तो आप लोग उसको चेक कर लीजिएगा। मेन थिंग है कि आप लोगों को कंसेप्ट और चीज़ें समझ में आए। अब देखिए आर्किमिडीज की भी एक बहुत अच्छी कहानी है, बहुत सुंदर स्टोरी है। सो व्हाट हैपेंड, लाइक बहुत पहले की बात है जब इनके टर्म में क्या किया गया कि एक राजा थे जिसका नाम था हेरोन। वन किंग वॉज देयर हुज नेम वॉज हेरोन किंग। तो उसने क्या किया, ही गिवन हिज क्राउन and he given to some to make the crown. Okay, so he said like make one crown from this much like you can say 5 gram or 5 kg gold and you have to make one crown. So उसने बनाया, उसने क्राउन बनाया। अब भाई क्राउन तो बन गया, जब वो लेकर आया तो राजा को, राजा मीन्स किंग वॉज इन डाउट आइदर दिस क्राउन इज प्योर, like is there any impurity in that or something he added like some doping or something he has done in that one or some impurity he has added. So he want to check it the purity of crown. So वो क्या बोला कि चलो ठीक है। तो वो अपने ज़माने के जो भी उस टाइम के फिजिशियन थे, जो भी मैथमेटिशियन थे, उन सब को बुलाया और कहा भाई आप मतलब इसकी हमको परख करके बताएं कि इज इट प्योर गोल्ड और नॉट। देन one mathematician and physician was there whose name was Archimedes. So he came and he took his crown and then like he went, then he was thinking, he was not getting the answer, but when he went for bath, he went for bathing at that time, like when he just went inside the tub, then he saw that some water came out, some water came out. At that time he got like something clicked in his mind. So at that time he started to shout and by shouting itself he went in towards the king. तो उस टाइम क्या था, ही वॉज टोटली न्यूड। उस टाइम पे वो पूरा न्यूड था, उसने कोई कपड़े भी नहीं पहने, तो इतना खुश हो गया था। तो अभी क्या हुआ कि वो गया, अब उसको देख के भाई सब आश्चर्यचकित हो गए कि अब क्या हो गया, क्या हो गया। तो वो बोला कि मैं इसका पता कर सकता हूँ कि ये कैसे हुआ। तो उसने जो है उस टाइम पे जो था, उसने क्या किया, उसने एक वर्ड दिया विच इज़ नोन एज अ बियॉन्स। बियॉन्स उसने एक वर्ड दिया था। अच्छा एक चीज़ और है, ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पे ये एक वर्ड बोल रहा था, यूरेका आर्किमिडीज बोल रहा था। उसका मीनिंग होता है, ग्रीक मीनिंग कि आई हैव गॉट इट और आई गॉट इट लाइक दैट। सो ये बियॉन्स वर्ड जो है उसने दिया, जिसका जो है हम लोग इसका बताएंगे ये क्या होता है जब हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ने लगेंगे। और उसने एक फार्मूला दिया जो कि F इज इक्वल टू रो जी एच। अब यहाँ रो ऑफ वाटर है, ठीक, और ये है एफ बी मतलब बियॉन्स फोर्स। तो उसने एक ये इक्वेशन दिया था। इस सब का हम लोग डेरिवेशन फ्यूचर में देखेंगे। तो ये था कहानी आर्किमिडीज की। ओके, नाउ
अब जो है हाँ, तो इन सब का हम लोग डेरिवेशन देखेंगे कि कैसे होता है, इस पर हम लोग न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। तो ये तो थी आज की स्टोरी कि सो हम लोग समराइज़ कर लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या पढ़ा। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा कि साइंस होता क्या है, साइंस के प्रकार कितने होते हैं, और उस साइंस के जनक जो भी है उसको क्या कहा जाता है, सॉरी वो कौन है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, ऑल फोर आर देयर। तो इन्हीं सब चीज़ के साथ आज का मैं क्लास जो है ख़त्म करता हूँ। बाकी थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, and from the next class we will see the some basic concept in science. Basic concept in science means it will work in all field like mathematics, physics, chemistry, all. So we will see what things I am going to study I am going to teach in next class. So thank you so much for today class. Thank you.